खुशामदीद। आज हम EIGRP की दुनिया में एक बहुत ही खास चीज़ को समझने वाले हैं, इसकी टोपोलॉजी टेबल। आप इसे किसी भी राउटर का वो खुफिया हथियार समझ सकते हैं जो नेटवर्क को मुस्तहकम और तेज़ रखता है, खास तौर पर तब जब कुछ गड़बड़ हो जाए। तो चलें देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर आप कहीं जा रहे हैं और मेन हाईवे अचानक बंद हो जाए तो आपका जीपीएस पलक झपकते ही नया रास्ता कैसे निकाल लेता है। बिल्कुल यही मसला एक राउटर के सामने भी आता है जब उसका मेन रास्ता, उसकी पहली पसंद मंजिल तक जाने के लिए अचानक बंद हो जाए। तो इस सवाल का जवाब छुपा है राउटर की टोपोलॉजी टेबल में। ये समझ लें, राउटर का अपना ज़ाती डेटाबेस है, उसका अपना नक्शा जिसमें किसी भी मंजिल तक जाने वाले तमाम मुमकिन रास्तों की तफसील मौजूद होती है। मतलब सिर्फ सबसे बेहतरीन रास्ता ही नहीं, बल्कि तमाम बैकअप रास्ते भी पहले से तैयार होते हैं। ये नेटवर्क का एक मुकम्मल गेम प्लान है। अच्छा, अब इस टेबल के अंदर 2 मेन प्लेयर्स हैं। पहला है सक्सेसर, ये मंजिल तक पहुंचने का सबसे बेहतरीन, सबसे तेज रास्ता है, ये हमारी ए टीम है। और दूसरा है फीजिबल सक्सेसर, ये वो बैकअप रास्ता है जो पहले से ही चेक किया जा चुका है, जो बिल्कुल महफूज है और लूप फ्री है। ये हमारी बी टीम है जो साइट पर बस मौका का इंतजार कर रही है। और ये दोनों रहते कहाँ हैं? देखिए, सक्सेसर यानी सबसे बेहतरीन रास्ता, इसे तो मरकजी राउटिंग टेबल में डाल दिया जाता है ताकि ट्रैफिक भेजने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन फीजिबल सक्सेसर यानी हमारा बैकअप, वो टोपोलॉजी टेबल में ही छुपा रहता है, बिल्कुल तैयार कि जैसे ही जरूरत पड़े उसे फौरन एक्शन में लाया जा सके। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम सवाल उठता है, राउटर को ये कैसे पता चलता है कि कोई बैकअप रास्ता वाकई महफूज है, कि वो आगे जाकर किसी बंद गली या नेटवर्क लूप में तो नहीं फंसा देगा। EIGRP की सारी जहानत, सारा कमाल यहीं पे नजर आता है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए EIGRP 2 खास मैट्रिक्स का इस्तेमाल करता है। पहला है फीजिबल डिस्टेंस, जिसे हम FD कहते हैं। ये राउटर की अपनी कैलकुलेशन है कि बेहतरीन रास्ते से मंजिल तक पहुंचने में कुल कितनी लागत आएगी। आसान जबान में ये है मेरा कुल सफर का वक्त। और दूसरा मैट्रिक है रिपोर्टेड डिस्टेंस यानी RD। ये वो लागत है जो एक पड़ोसी राउटर हमें बता रहा है कि उसे उसी मंजिल तक पहुंचने में कितनी लगती है। मतलब मेरा पड़ोसी क्या बता रहा है कि उसका सफर कितना लंबा है। तो ये मालूमात हमें दूसरे राउटर के नजरिए से मिलती है। और अब आता है EIGRP का सबसे अहम सुनहरी उसूल, जिसे फीजिबिलिटी कंडीशन कहते हैं। और ये उसूल बहुत ही सादा है। किसी भी बैकअप रास्ते को क्वालिफाई करने के लिए उस रास्ते का रिपोर्टेड डिस्टेंस यानी RD हमारे मौजूदा बेहतरीन रास्ते के फीजिबल डिस्टेंस यानी FD से लाजमन कम होना चाहिए, यानी RD लेस दैन FD। ये छोटा सा उसूल इस बात की गारंटी देता है कि बैकअप रास्ता हमें मंजिल के करीब लेकर जा रहा है, दूर नहीं, और इसी एक शर्त से राउटिंग लूप्स का खतरा खत्म हो जाता है। चलें इस मिसाल को देखते हैं। फर्ज करें कि हमारे मौजूदा बेहतरीन रास्ते का FD है 1,31,072। अब बैकअप पाथ B का RD है 1,20,000। चूंकि ये FD से कम है तो ये उसूल पर पूरा उतरता है और एक फीजिबल सक्सेसर बन सकता है। लेकिन बैकअप पाथ C का RD देखें, वो है 1.5 लाख, जो कि FD से ज्यादा है। इसलिए EIGRP इसे एक महफूज बैकअप बिल्कुल नहीं मानेगा। अच्छा, हम इतनी देर से ये लागत या मैट्रिक की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आखिर ये मैट्रिक बनता कैसे है? EIGRP ये फैसला कैसे करता है कि कौन सा रास्ता अच्छा है और कौन सा बुरा? वैसे तो इसका फॉर्मूला थोड़ा पेचीदा है, लेकिन इसकी बुनियाद में बुनियादी तौर पर 2 चीजें हैं। पहली, EIGRP पूरे रास्ते में सबसे सुस्त बैंडविड्थ वाले लिंक को देखता है, और दूसरी, ये रास्ते में मौजूद तमाम लिंक्स के डिले यानी ताखीर को आपस में जमा करता है। बस इन 2 चीजों की बुनियाद पर वो रास्ते की कुल लागत निकाल लेता है। तो उस सारी गुफ्तगू का सबसे अहम नुक्ता क्या है? वो ये है कि EIGRP ने सारा मुश्किल काम, सारी कैलकुलेशंस मसला पेश आने से पहले ही करके रखी हुई हैं। इसने ना सिर्फ बेहतरीन रास्ता चुन लिया है, बल्कि एक महफूज, लूप फ्री बैकअप रास्ता भी पहले से तैयार रखा हुआ है। और उसका नतीजा वो शानदार है। जैसे ही मरकजी रास्ता यानी सक्सेसर नाकाम होता है, राउटर को कुछ नया हिसाब किताब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो फौरन अपनी टोपोलॉजी टेबल में देखता है, वहां से पहले से मंजूर शुदा फीजिबल सक्सेसर को उठाता है और उसे फौरन एक्टिव कर देता है। बस यही वजह है कि EIGRP इतनी तेजी से नेटवर्क को बहाल कर लेता है और डाउन टाइम तकरीबन 0 हो जाता है। और अगर कोई फीजिबल सक्सेसर ना हो, खैर, तब EIGRP एक नया रास्ता तलाश करना शुरू करता है। लेकिन वो एक और दिलचस्प कहानी है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है,
अगर 1990s की दाही का एक प्रोटोकॉल इतना शानदार प्लान भी रख सकता है, तो हमें आने वाले कल के ज़हीन और इंटेलिजेंट नेटवर्क से क्या तवक्कुआत रखनी चाहिए। AIGRP का ये डिज़ाइन हमें वाकई मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ सोचने का मौका देता है।